राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 9। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में दीपदान करने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत नास्तिक था। कभी मंदिर नहीं जाता था, ना कभी पूजा पाठ करता था, ना किसी को एक पैसा दान में देता था और जीव हत्या करके अपना जीवन यापन करता था। उसके दुष्कर्म और बुरे व्यवहार के कारण उसके भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। इस तरह दुखी होकर वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वन में रहने लगा और वहां पर पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में उसे एक ब्राह्मण बेहोश पड़े दिखाई दिए। उस निर्जन वन में ब्राह्मण को बेहोश पड़ा देखकर उसे उन पर दया आ गई और वह आदमी उस ब्राह्मण को उठाकर अपने घर ले आया। उस आदमी की पत्नी ने ब्राह्मण की खूब सेवा की। कुछ देर बाद ब्राह्मण को होश आ गया। ब्राह्मण को होश में आया देखकर वह और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। तब उस आदमी ने ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा और पैर दबाते हुए उसने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हो? तब उसके प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। रास्ता भटक गया हूँ, इसी कारण वन में चला आया। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर चकराने लगा और मुझे जोर से चक्कर आ गया। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप धन्य हैं कि आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपकी सेवा के बदले बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस निर्जन वन में रह रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझको बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयास करूँगा। तो उस ब्राह्मण की बातों को सुनकर पति पत्नी उसके पैरों में गिर गए और उसको अपनी सारी आप बीती सुनाई। उसने अपने कर्मों और पापों के बारे में ब्राह्मण को बताया और अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने उनकी सारी बातें सुनी और बोले कि हे महाभाग्य, मैं एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसे ज्यादा परिश्रम करे बिना तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर वह और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। तब ब्राह्मण बोला, कुछ महीनों बाद कार्तिक का महीना आएगा। उस महीने में तुम दोनों पति पत्नी व्रत करना, पूजा पाठ करना और दीपदान करना। कार्तिक के महीने में दीपदान करने से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दीपदान करने के लिए देसी घी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन तुम इस निर्जन वन में रहते हो, यहाँ पर देसी घी का प्रबंध करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ऐसे में तुम तिल के तेल का प्रयोग करना। कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे तारों की छांव में उठना, रोजाना स्नान करना और भगवान की पूजा करना और तिल के तेल से दीपक का दान करना। कार्तिक भगवान का ध्यान करना। कार्तिक के महीने में भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है और तुलसी की सेवा करना। पूरे महीने में दीपदान करना और व्रत करना। जो कोई भी कार्तिक के महीने में रोजाना स्नान करता है, दीपदान करता है, तुलसी की सेवा करता है, तुलसी की परिक्रमा करता है, उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थायी निवास करती है। जो विधि पूर्वक दीपदान करता है वह धन, धान्य, पुत्र और यश को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण के कहने के अनुसार पूरे कार्तिक महीने में स्नान किया, व्रत किया
और दीपदान करने लगे। इसी तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। ब्राह्मण देवता द्वारा बताया गया स्नान, दीपदान और तुलसी सेवा करने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत समय आने पर दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उन दोनों पति पत्नी को मोक्ष प्राप्त करवाया और उनके सारे दुख दूर किए, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो दामोदर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले आपने जाना था कि किस प्रकार देवऋषि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत की महिमा का वर्णन किया। अब एक दिन नारद जी ने श्री व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा कि जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, 6 प्रकार के प्राणी भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री तथा जीविका रहित, ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले कि हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मंदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु उसने कहना नहीं माना। इस प्रकार राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। उसके बाद राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा की पुत्र के समान पालना करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण कर ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखी हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन, किधर और कहाँ ले गया, अतः मैं आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, 6ठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर ले गया। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि हे विप्र, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा नहीं, तो कैसे संभव, वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है? तब ब्राह्मण बोला, वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात मेरी अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पति अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वेश्यागामी होता है, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिरकर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा,
जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा कि हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्घ आदि कुछ भी नहीं दिया, न ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्घ योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर से स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा लज्जा से युक्त हो पूछने लगा कि भगवान, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री कौन है और कहाँ हर कर ले गया कोई उसे। ऋषि कहने लगे कि राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उठाकर ले आया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर उत्पल्लावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल फल खा रही है। उस ब्राह्मण ने बताया था कि वह जैसा उसने उसका स्वरूप बताया था, उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई? ब्राह्मणी बोली, मैं अति रात्र ब्राह्मण की पुत्री और विशाल पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि वलाक नाम राक्षस मुझे वहां से हर कर यहाँ पर ले आया है। यहाँ लाने के बाद न तो उसने किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और न ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को क्यों लाए? राक्षस कहने लगा कि राजन, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करूंगा। तब राजा ने कहा कि हे निशाचर, यदि तुम इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अति कुरूपा है। यदि खाने का इरादा है तो वैसा कह। राक्षस कहने लगा कि राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़। मैंने कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की। मैं मांस भी नहीं खाता। मैं तो केवल पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्घ योग्य नहीं समझा।
राजा अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ आओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो। तब राजा पुनः उस मुनि के पास आया और उसने अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक में तथा परलोक में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसी खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, रोगी और दरिद्री क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। राजा कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने निर्दोष एवं पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया, अब मैं क्या करूं। तब मुनि ने कहा कि राजन, तुम्हारी स्त्री को शतापात नाम की नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देख बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने वलाक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। वलाक को देख राजा ने पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उनको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हमने तुमको गृहस्थ आश्रम महात्म्य अति विस्तार सहित सुनाया, अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। इसके आगे का वृत्तांत हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। अब हम सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा जो कोई करे, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उन पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते कही काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से हुए सुखारी। व्यर्था नारी जो पूजे, मिले मुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, जब
सब जग तव यश विख्याता, देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जयकारी। तु वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अधिकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरी ही गुण गाऊं। कहूँ जा मात अब मो पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा का, आहुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। बोलो तुलसी माता की जय। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पाही, जो मन इच्छा होई। बोलो कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। राधे राधे।